बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्टर का समर्थन करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था कि टीएमसी को भी उनके बयान से किनारा करना पड़ा था। उन्होंने मां काली को मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी का रूप बताया था, जिस पर इतना बवाल मचा था कि महुआ मोइत्रा भर भर के आलोचनाओं का सामना कर रही थी। उसके बाद और पहले भी ऐसे कई मौके पड़े हैं जब महुआ मोइत्रा का नाम विवादित नेत्री के तौर पर लिया गया, उन्हें विवादित नेत्री ही बता दिया गया और अब अपनी आदत से बिल्कुल भी अलग नहीं, उसी के अनुरूप काम करते हुए संसद में फिर एक बार महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद तो टीएमसी के लिए भी कहीं मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बची होगी। महुआ मोइत्रा ने इस बार सदन में गाली दी है। महुआ मोइत्रा ने इस बार भरे सदन में साथी सांसद को गाली दे दी है। जी, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार, पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब भड़ास निकाली, जिसके बाद महुआ मोइत्रा अपना आक्रोश भरा भाषण खत्म करके बैठी ही थी कि इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू बोल रहे थे। टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू के बोलने के दौरान ही महुआ मोइत्रा ने बीच में उठकर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसदों ने महुआ मोइत्रा पर सदन में असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सदन में अध्यक्ष के सामने अडानी ग्रुप पर अपना पक्ष रखने के बाद उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और जैसे ही शब्द सदन में गूंजा, बवाल मच गया। बीजेपी नेताओं ने कार्यवाही रुकवाते हुए पहले मोइत्रा से माफी की मांग की। पर्सन हु हैज टू फुलफिल दिस after 10 years also, a person who has to fulfill these. After 10 years also, there are lot of these issues. If you consider after 10 years. महुआ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और मोइत्रा की दी हुई गाली का हैशटैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा का गाली देने वाला वीडियो साझा किया है और लिखा है, ये है ममता बनर्जी जी के पार्टी का असली चेहरा, संसद में अपने सांसद साथी को गाली दे दी। मनीष कुमार मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के पीछे उनका संस्कार है, उनकी शैक्षिक योग्यता देखें, सुने। लोकसभा में गाली ये उस बंगाल से आती है जहां रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की धरती है। आई एम हिंदू नाम के यूजर ने लिखा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद के अंदर गाली का इस्तेमाल किया, ये ममता बनर्जी और गिरोह की संस्कृति है। महुआ को उसके अपमानजनक व्यवहार के लिए संसद से निलंबित किया जाना चाहिए। डॉक्टर रोहित नाम के यूजर ने लिखा, गालीबाज महुआ मोइत्रा, बदतमीज महुआ मोइत्रा, ड्रामेबाज महुआ मोइत्रा। एक और यूजर ने लिखा, मित्रों, महुआ मोइत्रा ने आज संसद में गाली का इस्तेमाल किया। आपके पास धन हो सकता है, आपके पास शक्ति हो सकती है, आपके पास एक राजनीतिक कार्यालय हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी सस्तेपन को नहीं ढक सकता। आपकी सच्ची क्लास हमेशा दिखी जाती है। जय सिया राम। नेगी नाम के यूजर ने लिखा, महुआ जी पे गुस्सा होने के बजाय आपको उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी से वो है, पश्चिम बंगाल असेंबली में मां बहन की गाली के नीचे बात ही नहीं होती। ये तो उनकी उदारता है कि सिर्फ इतना ही बोला। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं महुआ मोइत्रा के सदन में गाली देने पर। वहीं महुआ मोइत्रा ने अपने किए पर तो नहीं, लेकिन हाँ, जब वो सदन में बोल रही थी उस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, कृपया देखिए, बंदरों की सेना पूरे जोर शोर से मुझे चुप कराने में लगी हुई है। Immediately order full, complete and thorough investigation into all matters. Our country's reputation and the systemic stability of our markets are at risk. Don't worry about infrastructure assets. We have world-class Indian companies who can easily take over these businesses and be kept in check by our regulators. Let us all wear a topi in solidarity as a signal to these agencies that investigate immediately, fully and thoroughly in all aspects. In conclusion, everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ। And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir? I appeal to you. Are you going to shut him up, sir? You please address to the chair. I am addressing you, sir. Are you going to shut him up or not?
Because in conclusion, sir, I have a right to speak without being heckled, sir. It is your duty as the chair to ensure that for me. And in conclusion, अरे अभी तो मान जाओ। in conclusion, everyone is asking. ये प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। Sir, अभी तो मान जाओ। shut up. Sir, बैठिए, in conclusion, बैठिए। sir, in conclusion, बैठिए, बैठिए। please let him go. Sir, in conclusion, sir. Sir, I would like to finish, sir. Sir, in conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? You are repeating Is it again. Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating No, it. yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next Sir, member. nobody is behind I Mahua. have to Mahua call is the behind next the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। Thank you. Honorable Member K. Rammohan Naidu. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to speak on motion of thanks to the President. Sir, I know there are a lot of issues that are happening across the country, but I would like to draw the attention of the House and especially the attention of the central government towards the state of Andhra Pradesh. Sir. There are a lot of issues pending for the last 10 years, and why I mentioned 10 years is 10 years back in this very house, AP was divided into two states, Telangana and Andhra Pradesh, and there was a clause in the AP Reorganization Act through which it was bifurcated that in the next 10 years, everything that is mentioned in the act is going to be fulfilled, and the major partner in this is the central government, sir, the nodal person who has to fulfill these. This after 10 years also, there are a lot of these issues. If you consider after 10 years, मैं बोलने दो ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में मोइत्रा पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जगह कार्यवाहक स्पीकर की भूमिका निभा रहे भृतहरि मेहताब ने महुआ की रिकॉर्डिंग को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दे दिया है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने इस बारे में कहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ बहुत ही कठोर और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को टीएमसी से बात करने के लिए कहूंगा। वहीं बुधवार को जब महुआ मोइत्रा से उनके सदन में अपशब्द कहे जाने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था, मैंने जो भी कहा सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है। हमें भाजपा पार्टी अब सिखाएगी कि संसदीय शिष्टाचार क्या है और क्या नहीं। मैं सेब को सेब कहूंगी, संतरा नहीं। अगर वो मुझे विशेषाधिकार समिति के पास ले जाएंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगी। Excuse me, sir. I don't know what kind of language I'm supposed to use, and I'm quite surprised that the BJP party is today teaching us parliamentary etiquette. If you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman, I wouldn't call him a gentleman, but still the honorable representative from Delhi, you did the entire time. I was not even allowed to speak. He heckled me continuously. I asked for protection from the chairperson 5 times. The chairperson was unable to give me protection, and whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple an apple. I will not call an apple an orange. Like I've said that an apple is called an apple. I will call a spade, not a lawnmower. So I have absolutely no. So if they're going to take me to the Privileges Committee, I welcome it. I will put forward my sting of the story. The main story of yesterday, this is a gentleman who has called farmers pimps. It is on record. I have tweeted the video. The Honorable Minister for Urban Development, Hardeep Singh Puri, in the Rajya Sabha called Dr. Shantanu Sen an absolutely offensive word. This is not the first time that on record that expletives or harsh words have been used in Parliament. And what makes me laugh is the BJP is saying, "Ye mahila hokar kaise ye word use ki? What do I need to be a man to be able to give it back as good as it gets?" So I think their patriarchy comes out on the thing. Like I said, I've called an apple, and I stand by. वैसे जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने सदन की मर्यादा को भंग किया है, साथ ही सांसदों के लिए जिस तरह से भाषा की मर्यादा को लांघा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।